Hi everyone, myself Divya Tamlkar. Today we are going to start a new chapter, chapter number 16, A Busy Month. In this chapter, a person, his name is Gizu Bhai, he meet his friend and his friend's courtyard he saw different types of birds and their nest, and he shared this experience with us in a letter. He wrote a letter in 13 April 1936 from Bhavnagar. So let's read his letter. Dear children, it's 3 o'clock in the afternoon. There are no clouds in the sky. The sun is burning hot. The sparrow, dove, and sunbird have started working in pairs as they prepare to make their nest. Some of the birds have already made their nest. In some of the nests, the egg have hatched. The parent bird are busy feeding the chicks with different kinds of insect and other things. So इस चैप्टर में गिजू भाई हैं जिन्होंने एक लेटर लिखा है हमें. वो बता रहे हैं कि जब उन्होंने ये लेटर लिखा तो दोपहर के 3 बजे थे एंड देयर आर नो क्लाउड इन द स्काई. सन जो है वो बहुत गर्म था. वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के बर्ड थे जैसे स्पैरो, डव, सम बर्ड. वो वर्क कर रहे थे इन अ पेयर. पेयर मीन्स वो 2 बर्ड्स थे, और फीमेल बर्ड एंड मेल बर्ड. दे आर मेकिंग देयर नेस्ट. कुछ बर्ड्स जो है वो पहले से नेस्ट बना चुके थे और कुछ बर्ड्स अभी बना रहे थे. कुछ ने अपने नेस्ट में एग्स दिए थे और कुछ के नेस्ट हैच हो चुके थे. हैच्ड मीन्स अंडों का टूटना और उसके अंदर से बेबीज का निकलना. सो कुछ नेस्ट में एग्स थे और कुछ नेस्ट में एग्स हैच हो चुके थे. जिन नेस्ट के एग हैच हो चुके थे उनके पेरेंट्स उन बर्ड्स को, जिन्हें चिक्स कहा जाता है, उन्हें फीड कर रहे थे डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्ट से और दूसरे चीज़ों से जो वो खा सकते थे. इन अवर कोर्टयार्ड ऑल्सो देयर इज़ अ बेबी डो. देयर इज़ अनदर एग इन द नेस्ट बट इट हैज़ नॉट हैच्ड येट. उनके कोर्टयार्ड मतलब बरामदे में और भी एग्स थे, सॉरी नेस्ट थे जिनमें एग्स थे, बट वो अभी तक टूटे नहीं थे. उनमें से बेबी बर्ड्स चिक्स नहीं निकले थे. On the way to Gopal Bhai house, there are many stones along the roadside. In the space between this stone, an Indian robin has laid its eggs. Bachchu Bhai showed it to me. I looked through the binocular. Students, what is the meaning of binocular? You have to give the answer in comment section that what is the meaning of binoculars. I saw that the nest was made of grass. On the top there were soft twigs, roots, wool's hair and cotton wool. This is how the robin makes its nest. What a soft and cozy home for its chick. The robin is not like the crow. A crow nest is made of all kind of things, even pieces of wire and woods. जब गीजू भाई अपने फ्रेंड गोपाल भाई के यहाँ जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके घर के अगल बगल बहुत सारे स्टोन्स लगे हुए थे. दे आर मेकिंग अ टाइप ऑफ रो विच इज़ लुक ब्यूटिफुल इन द गार्डन. सो उन स्टोन के बीच में दे सी अ नेस्ट ऑफ इंडियन रॉबिन एंड दे लेड इट्स एग बिटवीन द स्टोन्स. बच्चू भाई शोड इट टू गीजू भाई. उन्होंने बायनोक्यूलर से देखा जब, तो उन्होंने पाया कि उनका जो नेस्ट है वो बहुत ही सॉफ्ट और कोजी है, जो कि डिफरेंट टाइप्स के थिंग्स से बना हुआ था, जैसे कि ग्रास से, पेड़ की सूखी डालियों से, सॉफ्ट वाली रोड से, ऊन से
और रुई के टुकड़ों से ये बना हुआ था। लेकिन क्रॉ मीन्स कौवा, इनके नेस्ट बहुत डिफरेंट होते हैं। ये थोड़े से हार्ड होते हैं क्योंकि ये वायर और वुड के पीस भी यूज़ करते हैं नेस्ट बनाने के लिए। नाउ गिजुभाई राइट, I saw a baby bird in the robin nest. It was sitting with its beak wide open. The mouth was red from inside. In a little while the robin flew to the nest and put something into chick's open beak. Maybe a few small insects. By then it was evening. The robin settled down with its chick. उन्होंने देखा बेबी बर्ड रॉबिन इंडियन रॉबिन जो बर्ड है उसके नेस्ट में उसका एक बेबी बर्ड है जो कि अपनी रेड बिग मतलब चोंच को ओपन करके बैठा हुआ है। और जब उसके पेरेंट्स बर्ड आए तो उन्होंने उनके बिक में कुछ रखा, शायद वो छोटा सा कोई इंसेक्ट हो। और जैसे ही इवनिंग हुई इंडियन रॉबिन अपने चिक के साथ उसी नेस्ट में बैठ गया। There is a small tree nearby. It has hanging from its branch. Birds are so wonderfully different. The crow built its net hang upon the tree. The dove make its among the thorn of cactus plants or a mehendi hedge. The sparrow can found in all around of our own houses. गीजू भाई जहाँ पे खड़े थे वहाँ एक छोटा सा पेड़ था जहाँ किसी एक ब्रांच पे एक नेस्ट लटका हुआ था। बर्ड्स जो हैं हर टाइप्स के, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड इन अवर environment and they make different types of nest also. So the dove make its nest among the thorn of cactus plant, and the sparrow, which is we generally found in our houses also, so it makes its nest by anywhere using of different type of leaves in anywhere, like on the top of cupboard, behind a mirror, on a ledge. And pigeon also make their nest like this. Often they make their nest in old or deserted building. पिजन्स भी ऐसे ही अपने स्पैरो की तरह कहीं भी नेस्ट बना लेते हैं, बट वो यूजुअली यूज़ करते हैं वो बिल्डिंग्स या रूम्स जहाँ पर कोई आता जाता ना हो और वो जगह पुरानी हो, बिकॉज दे डोंट वांट एनी टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस. And the barbet or coppersmith bird can be heard in the summer with its tuk 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 call. It's make its nest in a hole in a tree trunk, and the tailor bird use its sharp beak to stitch together two leaves on a bush. It lays its eggs in the fold of the leaf that it has made. This is its nest. एक बर्ड जिसका नाम है बार्बेट, जिसे कॉपरस्मिथ भी कहा जाता है, वो ट्री के ट्रंक पे होल करके अपना नेस्ट बनाता है. एंड द टेलर बर्ड, दिस इज द टेलर बर्ड. टेलर बर्ड मेक देयर नेस्ट विद द कॉम्बिनेशन और कंबाइंड ऑफ टू लीव्स. वो दो लीव्स को बीच में जोड़कर इतनी क्लीनली उस लीव्स को स्टिच करते हैं दैट यू डजंट नो दैट इट्स मेड बाय अ बर्ड और अ ह्यूमन बीइंग, बिकॉज दे स्टिच सो स्मार्टली एंड क्लीनली एज लाइक अ टेलर. दैट्स व्हाई दैट बर्ड इज नोन एज द टेलर बर्ड. एंड हियर the sunbird make a nest that hang from a branch of small tree and bushes. The same evening we saw sunbird nest. Can you guess what its nest is made of? The nest has hairs, grass, thin twigs, dry leaves, cotton wools, bits of a tree bark, piece of cloths, rugs, and even spider cobwebs. What is the meaning of spider cobwebs? What is spider cobwebs? ये सेक्शन बताएंगे. एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द न्यू वीडियोज़.
सो उसी शाम को गीजू भाई ने सनबर्ड का नेस्ट भी देखा था, जो कि हेयर, ग्रास, थिन ट्विग, बिट्स ऑफ ट्री बार, पीस ऑफ क्लॉथ, ड्राई लीव्स, कॉटन वूल और इवन स्पाइडर के कॉबवेब से भी बना हुआ था. When I looked through the binocular, I could see a chick in the nest. It was sitting near the small opening in the nest. It was waiting for its mother to bring some food. What else can it do? Just eat and sleep. कीजू भाई ने जब उसे सनबर्ड के नेस्ट को देखा तो उसके अंदर एक चिक था. वो नेस्ट के ओपनिंग पे बैठा हुआ था अपनी मदर का वेट करते हुए कि उसकी मॉम उनके खाने के लिए कुछ लेकर आएगी. और वो कर भी क्या सकते हैं छोटे चिक्स, दे कैन जस्ट वेट एंड ईट एंड स्लीप. सो ऑल द बर्ड्स आर सो बिजी these days. When in the April month, okay, they are making their nest. So all the birds are so busy these days. Making a nest and laying the eggs is only the first step. It is difficult task to raise the young ones in the nest which has been made with so much effort. Birds have many enemies, human and other animals too. Crows and squirrels, cat and rats, all of them wait for a chance to steal the eggs. Many times they even break the nest. To keep oneself safe from danger, to find food, make a nest, hatch the egg and raise the chicks safely, all these are tests for every bird. And see how the birds still sing with the joy and spread their wings and fly freely. So that is all for now. Salam, blessings for your things. गीजू भाई. सो ये लेटर में गीजू भाई ने सारी चीज़ें हमें एक्सप्लेन की हैं जो उन्होंने देखा अबाउट बर्ड्स. सो ही स्टार्टेड हिज लेटर इन अप्रैल मंथ. So this month all the birds are so busy to making the nest and laying the eggs, and it is a very difficult task for every bird to raise their young ones. जो उनके बच्चे होते हैं उनको बड़ा करना इनके लिए बहुत बड़ा टास्क होता है. हमें लगता है कि चिड़िया बर्ड्स के पास कोई वर्क नहीं होता, बट दे आर हैविंग पुट lots of efforts to make nest, laying eggs and raise their children and also save them from the dangers, because birds have many enemies. जैसे कभी कभी हमारे से ही गलती से उनका नेस्ट टूट जाता है, एग्स ब्रेक हो जाते हैं. दूसरे एनिमल्स होते हैं जैसे कि क्रो, स्क्वेरल, कैट एंड रैट, ये कोई चांस नहीं छोड़ते उनके एग्स स्टील करने का, क्योंकि वो उनके लिए एक फूड आइटम होता है. सो कई बार अगर उनको एग्स नहीं मिलते तो वो उनके नेस्ट को ही ब्रेक कर देते हैं. तो बर्ड्स के लिए, फॉर एवरी बर्ड इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क टू कीप सेफ फ्रॉम डेंजर himself also and their young chicks or eggs also, and to find food, make a nest, hatch the egg and raise their chicks safely. एंड सी वो इतनी डिफ़िकल्टीज़ के बाद भी आसानी से बहुत स्वीटली सिंग करते हैं, खुशी के साथ अपने विंग्स फैलाते हैं और पूरा आसमान नाप लेते हैं. सो इन दिस चैप्टर वी नो अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स एंड देयर नेस्ट, एंड ऑल्सो अ स्मॉल लेसन फॉर अस दैट कितनी भी परेशानी हो, डू यू हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, बट यू हैव टू फेस इट विथ योर स्माइल, जॉय एंड फ्रीडम, एंड जस्ट फेस इट विदाउट एनी fear. So student, here your chapter number 12 is completed, and here is some other information also given that bird use the nest only to lay their eggs. बर्ड ओनली अपने एग्स को ले करने के लिए नेस्ट बनाते हैं. एंड आफ्टर द एग्स हैव हैच्ड एंड द चिक्स हैव ग्रोन, दे लीव द नेस्ट.
Imagine how would it be if we also had to leave our home as soon as we learn how to walk and talk. After they leave their nest, different kind of birds live at different places, some on trees, some near on water, and some on the land. Other animals also have different places where they have live on land, under the ground, in water and trees. So birds जो होते हैं वो basically सिर्फ अपने अंडे देने के लिए वो नेस्ट बनाते हैं. जैसे उसके यंग वंस बड़े हो जाते हैं, उड़ना सीख जाते हैं, फूड फाइंड करना सीख जाते हैं, फ्लाई करना, वॉक करना, वो वैसे ही अपना जो नेस्ट है उसको छोड़ देते हैं. इमेजिन कीजिए कि अगर आपको चलना, बोलना और खाना आ जाए और आप अपना घर छोड़ दे तो क्या होगा. इमेजिन दैट थिंग. जब वो अपना नेस्ट छोड़ देते हैं तो अलग अलग टाइप्स के बर्ड अलग अलग जगह रहते हैं. जैसे कुछ ट्रीज़ पे रहते हैं, कुछ पानी के पास रहते हैं, कुछ ज़मीन पे रहते हैं. सो दूसरे एनिमल्स भी कुछ यही चीज़ें फॉलो करते हैं. दे आर लिविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ places like water and near the water, on the top of the tree, and different types of places. So here is a small homework for you. In the page number 133, bird feed different kind are for different needs. Name this bird that have legs to swim in water, to hold the tree branches, to catch the prey, to climb the tree, and to walk on the land. There are different types of birds found in our environment, and they have different types of legs also for using different things. Those birds or animals who live in the water, they have this type of legs which is useful and helpful for swim in water, and the other have this type of legs, claws, to hold the branch, to catch the prey, to walk on land, and different things. So here your chapter number the busy month. The chapter busy month, chapter 16 will be completed. If you have any doubts, you have to send your questions on the comment section, and I'll asking lots of questions in this video. So please give the answer in the comment section with your name, that I could identify yourself. So please like and subscribe my channel, and thanks for watching.